हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हम हाउ टू लर्न इंग्लिश पर चर्चा करेंगे कि एक बिगिनर के लिए अंग्रेज़ी सीखना किस तरीके से शुरू करें वो कि उसको अंग्रेज़ी सीखने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में गूंज रही है वो सारी जिज्ञासाओं को मैं इस वीडियो में शांत करूँगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे अंग्रेज़ी सीखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एक शुरुआत की तरीके से हम बात करें, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें 26 यानी 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स के अंदर 21 कंसोनेंट लेटर होते हैं और 5 वोवल लेटर्स होते हैं। 21 कंसोनेंट और 5 होते हैं इसमें वोवल। 5 वोवल 21 कंसोनेंट। ये वोवल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल हैं और बाकी के जो लेटर्स हैं वो सब कंसोनेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वोवल कंसोनेंट की साउंड दे देते हैं और कभी कभी कोई कंसोनेंट वोवल की साउंड भी दे देता है। इसी तरीके से कुछ वोवल कंसोनेंट की साउंड दे देते हैं, जैसे एच एक कंसोनेंट है लेकिन ये कभी कभी वोवल की साउंड दे देता है, जैसे एच ओ यू आर आवर, जैसे ऑनेस्ट एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट। तो ये दोनों जो हमने वर्ड देखे तो इनमें एच जो है यहाँ पर वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से कुछ वोवल्स भी होते हैं जो भी कभी कभी कंसोनेंट की साउंड देते हैं, जैसे ई है, ओ है, यू है। जैसे आप देखें यूरोपियन, यहाँ पर ये ई यू ये की साउंड दे रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से ओ एन ई वन, यहाँ पर ये ओ जो है अपने आप में वोवल है लेकिन वे जो अपने आप में एक कंसोनेंट है तो कंसोनेंट साउंड दे रहा है। इसी तरीके से यू, जैसे यूनिट, यूनियन, तो यहाँ पर ये की ध्वनि दे रहा है। तो कहने का मतलब कभी कोई वोवल कंसोनेंट की साउंड भी दे देता है और कोई कंसोनेंट वोवल की साउंड भी दे देता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपके पास अधिक से अधिक वोकैब बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने होने चाहिए, बहुत सारे शब्दकोश आपके अंदर होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स आप याद करें, क्योंकि जैसे हम बात करें कि भाई हमको एक मकान बनाना है और मकान जब आपको बनाना है तो मकान जब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास कोई मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं होगा, जैसे ईंट नहीं है आपके पास, पत्थर नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो इमारत कैसे बनेगी। तो कहने का मतलब ये जो हमारी मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वर्ड पावर यदि हमारे पास है, यानी ईंटें हमारे पास है तो मकान भी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको बहुत सारी मीनिंग्स याद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमको ये पता नहीं रहता कि हम कब कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें और कब स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में जो अल्फ़ाबेट है उसमें कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर होते हैं। यानी दो तरह की ABCD हम सीखते हैं, जैसे ABCD, तो ये तो हो गया आपके कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। इसी तरह ABCD ये आपके स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हम इनको कहीं भी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी विशेष रूप से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा और कब स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखें कि सेंटेंस के अंदर
जब भी हम लिखना शुरू करें तो कैपिटल का लेटर का यूज़ कब करना है और स्मॉल लेटर का यूज़ कब करना है, ये हम देखेंगे। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स का हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यानी जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, यानी सेंटेंस का प्रथम लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे यदि हम ये कहेंगे भाई, जैसे राधा इज ए टीचर, जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी। अब ये जैसे दो सेंटेंस आपके सामने है, तो यहाँ पर ये जो राधा यहाँ से शुरू हुआ है तो आर जो पहला लेटर है ये कैपिटल है। इसी तरह ही इज़ प्लेइंग हॉकी, इसमें एच जो है पहला लेटर कैपिटल है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी सेंटेंस शुरू हो पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है और बाकी के लेटर्स जो आएंगे वो स्मॉल लेटर आएंगे। दूसरी चीज़, पोइट्री की प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। यानी जब पोइम्स की बात होती है तो पोइम्स में हमेशा जो लाइनें शुरू होती है उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब ये जैसे कोई मैंने जो है पोइम की लाइनें लिए, तो यहाँ पर ये जो पहला अक्षर आया ये कैपिटल आया, इसी तरह डब्लू ये भी कैपिटल है। यानी पोइट्री की हर लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। इसी तरीके से गॉट से संबंधित जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वे शब्द उन शब्दों के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन जब भी आएगा तो उसका प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा। इसके अलावा देशों के नाम, जैसे देश है, राष्ट्र है, प्रांत है, भाषा है,
शहर है, गांव है, रेगिस्तान, झील, नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, खाड़ी, महाद्वीप। इसके अलावा इमारत, यानी जो भी प्रॉपर नाउन आएगी, यानी किसी का नाम, देश का नाम हो, आदमी का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाषा है, राष्ट्र है या भाषाएं हैं, या धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, तो सबसे इन सब के प्रथम अक्षर जो आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। इसके अलावा जैसे अकेले यदि ओ आता है या आई आता है या ए आता है, ओ, आई और ए, अकेले जब भी आएंगे, अकेले में कैपिटल लेटर में आते हैं, कैपिटल लेटर, ओ, आई और ए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां हमको कैपिटल लेटर्स का यूज करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस का प्रथम अक्षर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो भी सेंटेंस आएगा उसका प्रथम अक्षर भी कैपिटल लेटर के अंदर ही आएगा। तो ये तो कुछ बात हुई हमारी कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हमको कहाँ, किन कंडीशंस में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और कि भाई हमने अल्फ़ाबेट सीख लिए, अब अल्फ़ाबेट के बाद में बात आती है, यानी लेटर के बाद में बात आती है वर्ड की, कि भाई वर्ड क्या है। वर्ड्स, शब्द। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी शब्द बनाने के लिए हमको कम से कम एक कंसोनेंट और एक वॉवल की ज़रूरत पड़ती है। शब्द बनाने के लिए कम से कम एक कंसोनेंट और एक वॉवल का यूज होता है। जैसे आप देखिए, जैसे TABLE, टेबल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई T और ABLE, हालांकि इसमें 4-5 लेटर आ रहे हैं, तो कम से कम कोई भी एक वर्ड, जैसे AM। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेटर हमने काम में लिए, एक वर्ड बन गया M। जैसे इसमें A एक वॉवल है और M यहाँ पर कंसोनेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो लेटर होते हैं, जो कंसोनेंट होते हैं, वो भी वॉवल की साउंड देते हैं, और जैसे उनसे भी हम शब्द बना देते हैं। जैसे माई, M बाई माई, यहाँ पर M भी कंसोनेंट है और वाई भी कंसोनेंट है, लेकिन ये भी एक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाई वर्ड है ये जो है वॉवल साउंड यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि
कम से कम वर्ड बनाने के लिए 2 लेटर चाहिए, कम से कम 2 लेटर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। और उन 2 वर्ड्स के अंदर उन 2 लेटर्स के अंदर एक कम से कम कंसोनेंट हो और एक वॉवल ज़रूर होना चाहिए। वर्ड के बाद में बारी आती है सेंटेंस की। सेंटेंस यानी हम एक तरीके से यूँ कह सकते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमको लेटर चाहिए, यानी अक्षर चाहिए, अक्षर। और अक्षरों से जो है वर्ड बनता है, वर्ड मतलब शब्द बनता है। और शब्दों के बाद में बहुत सारे शब्द जब इकट्ठे होते हैं तो उससे एक सेंटेंस बनता है, यानी जो है वाक्य बनता है। और उससे हम हमारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। तो किसी भी भाषा में ये इस श्रेणी के हिसाब से हम भाषा को सीखते हैं, यानी सबसे पहले अक्षरों से वर्ड बनाते हैं और वर्डों से सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2 शब्द हो, कम से कम 2 शब्दों से मिलकर सेंटेंस का निर्माण होता है, लेकिन उसका कोई निश्चित एवं पूर्ण अर्थ निकले। कम से कम 2 शब्द मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण हम कर सकते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आई गो, अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई आई और गो सिर्फ 2 ही शब्द यहाँ पर है, लेकिन इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। आई गो, मैं जाता हूँ। यू गो, तुम जाते हो। सी कम्स, वह आती है। तो कम से कम यहाँ पर हमने 2 शब्द लिए, अधिक से की कोई सीमा नहीं है। जैसे आई एम गोइंग, और भी आगे बढ़ा सकते हो। आई एम गोइंग टू जयपुर, और भी आगे बढ़ा सकते हो। टू मीट माई अंकल, और भी आगे बढ़ा सकते हो। आई एम गोइंग टू जयपुर टू मीट माई अंकल हु लिव्स देयर, जो वहाँ रहता है। आई एम गोइंग टू जयपुर टू मीट माई अंकल हु लिव्स देयर। तो कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में एक ऑर्डर वर्ड्स का होता है, और उस ऑर्डर के हिसाब से हम एक सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक शर्त एक, कम से कम 2 शब्द होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे, जो अगली चीज़ है वो है उच्चारण। यानी हम कभी कभी वर्ड्स का किसी भी भाषा की बात हम करें, जैसे हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो हम शब्दों का उच्चारण हमको सही आना चाहिए। प्रोनंसिएशन हमको बिल्कुल सही उसकी आनी चाहिए। और उसके लिए कभी कभी हम शब्दों को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए जिससे आप सही उच्चारण सीख जाएं। तो ये भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इतनी बात करेंगे, और उच्चारण के लिए, प्रोनंसिएशन के लिए अगले वीडियो में हम फिर एक बार साथ में इकट्ठे होंगे और उच्चारण सीखेंगे उस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।